एपिसोड की शुरुआत होती है जहां परी और राजा जब कैफे पहुंचते हैं तो सब उन्हें सरप्राइज देते हैं। अंश परी के माँ बनने की न्यूज से बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और कहता है कि एक भाई के लिए मामा बनना सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। वो साथ ही ये भी चाहता है कि परी को एक क्यूट सी बेबी गर्ल हो ताकि वो उससे मेकअप, नेल्स और हेयर स्टाइल बनवा सके। ये सब सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। जयू कहती है कि वो भी इस बेबी का वेट कर रही है, भले ही वो खुद एक बेबी है। परी ये बात सुनते ही रोने लग जाती है तो सब उससे पूछते हैं कि आखिर क्या बात है। परी कहती है कि वो इतना प्यार, सबकी क्यूटनेस वाली बातें सुनकर इमोशनल हो गई है। राजा भी कहता है कि हम ब्लेस्ड है कि हमारे बेबी को इतने सारे लोगों का प्यार मिलने वाला है। और वो सब मिल के परी के लिए सेलिब्रेट करते हैं और डांस भी करते हैं। इस सेलिब्रेशन की आवाज प्रेम और राही के कैफे तक भी आती है तो राही बताती है कि वो लोग परी की प्रेगनेंसी सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रेम उससे भी कहता है कि वो जाना चाहे तो जा सकती है, लेकिन राही मना कर देती है। इसके बाद प्रेम उसे समझाता है कि परी की ये न्यूज़ से वो ऑफ कोर्स सबको शेयर करना चाहेगी, लेकिन ये उसके मायके जाने और राही के वहां जाने से बहुत अलग है। परी भी यहाँ राही का वेट कर रही है। वो कह रही है कि प्रेम गुस्सा है तो क्या हुआ, राही को तो सुन के आना चाहिए था। परी को विश्वास है कि राही का भी बहुत मन होगा, फिर भी वो क्यों नहीं आ रही है। राजा भी कहता है कि पहले प्रेम भाई भी ऐसे नहीं थे, बट अब वो बदल गए हैं। परी को ये भी टेंशन है कि कहीं उसके बच्चे को ननिहाल और ददिहाल दोनों का प्यार एक साथ नहीं मिल पाएगा। तो माही उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब लोग उसे अश्योर करते हैं कि राही भी जल्दी सारे सेलिब्रेशन में उनके साथ होगी। इधर अनुपमा गरीबों में खाना बांट रही है। राही बताती है कि जब भी खाना बचता है अनुपमा उसे वेस्ट नहीं करती। अनुपमा बताती है कि वो लोग हमेशा से ही बचे हुए खाने में जुगाड़ लगाकर उसे यूज कर लेते हैं। तभी ईशानी पूछती है कि इतना सारा खाना बचा था, हम उसे फ्रिज में रखकर भी कल भी यूज कर सकते थे। बट अनुपमा अपने कैफे में ऐसा नहीं करना चाहती। राही को श्रुति की कॉस्ट कटिंग वाली बात याद आ जाती है, लेकिन अनुपमा का मानना है कि गेस्ट भगवान के रूप में होते हैं तो उन्हें ये बासी खाना कैसे खिला सकते हैं। इसीलिए वो अपने कैफे में सबको ताजा ही खिलाएगी और इससे लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी, तो बार बार वो कैफे में आएंगे तो प्रॉफिट अपने आप ही होगा। दूसरी तरफ तोशु वसुंधरा से परी और राजा के शाह हाउस आने पर बैन लगाने को बोलता है। वसुंधरा भी ये सुनकर नाराज होती है कि वो लोग शाह हाउस गए थे। तोशु नहीं चाहता कि अनुपमा का साया परी और उसके बच्चे पे पड़े। अगर जरूरत पड़ेगी तो वो खुद आ जाया करेगा। वसुंधरा कहती है कि राही सुधरी तो अब अनुपमा के नाम का झंडा परी ने उठा लिया है। तोशु कहता है कि आप ये झंडा बिल्कुल भी मत उठने देना। वो कहता है कि अनुपमा ने तो ये भी सलाह दी होगी कि बच्चा नहीं चाहिए तो मत करो। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। इवन ख्याति तो कहती है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकती। परी भी गुस्से में कहती है कि अनुपमा ने उसे इतना डर होने के बावजूद भी माँ बनने की हिम्मत दी है, और वो ये भी कहती है कि अगर वो चाहे तो उनका ग्रैंड चिल्ड्रन स्ट्रांग रहेगा, लेकिन अनुपमा से वो मिलेगी, ये उसकी पहली शर्त है। तोशु फिर भी वही रिक्वेस्ट करता है और वसुंधरा भी कहती है कि वो बिल्कुल नहीं चाहती कि अनुपमा का इन्फ्लुएंस उसकी फैमिली पर हो। यहाँ बा और किंजल तोशु को देखकर उस पर भड़क जाती है। इस समय परी को सबसे ज्यादा जरूरत उनकी है, तो वो वहीं का बैन लगवाने कोठारी हाउस तक पहुंच गया। तोशु बहस करता है तो किंजल भी उसे ऑर्डर कर देती है कि परी और अनुपमा को मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। और बा भी कहती है कि अगर वो ऐसा ही करता रहा तो वो तोशु को घर से जरूर निकाल देंगे। इधर अनुपमा ने परी की हेल्थ के लिए लड्डू बनाए हैं जो कि बापूजी थोड़ा अपने लिए भी मांगते हैं। तभी अनुपमा वो लड्डू लेकर निकलने लगती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है तो दिग्विजय उसे और लड्डू दोनों को पकड़ लेता है। दिग्विजय उसे डांटता है कि इतना भारी डब्बा उसे खुद नहीं उठाना चाहिए था। साथ ही वो लड्डू की डिमांड करता है। अनुपमा कहती है कि सबके लिए उसने एक्स्ट्रा लड्डू बनाए हैं। तभी बापूजी दिग्विजय को भी चाय पीने के लिए कहते हैं, लेकिन वहां 2 कप थे इसलिए दिग्विजय मना कर देता है। तो अनुपमा उसमें 3 चाय बना देती है और चाय पीते पीते तीनों का ये सीन बा भी देखती है। इधर श्रुति गुस्से में रेस्टोरेंट में घुसती है और कहती है कि कैसे इतनी सुबह सुबह अनुपमा के कैफे में इतनी भीड़ हो सकती है। तभी वो अपने कस्टमर्स बढ़ाने की नई स्ट्रैटेजी बताती है। श्रुति उन वेंडर्स की लिस्ट देती है जहां से अनुपमा सामान खरीदती है, और अब वो भी उन्हीं वेंडर्स से ज्यादा पैसे देकर सामान खरीदेगी ताकि वो अपना सामान अनुपमा को ना दे सके। प्रेम कहता है कि कंपटीशन घटाने के लिए अगर उन्हें ये करना पड़ेगा तो यही सही। इधर अंश और प्रेरणा आके बताते हैं कि जिन वेंडर्स से वो सामान लेते थे उन्होंने सामान देने से मना कर दिया है। प्रेरणा बताती है कि उसी सामान से ज्यादा पैसे उन्हें मिल रहे हैं इसलिए उन्होंने ऐसा किया। दिग्विजय कहता है कि वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो हमें ही पीछे खींच रहे हैं। अंश भी कहता है कि उन्होंने इसका जवाब देना होगा।
लेकिन वो भले ही उनसे कितना प्यार कर ले, लेकिन वो दोनों हमेशा ही नफ़रत करेंगे। अनुपमा सबको शांति से सोचने के लिए कहती है। वो कहती है कि हमने अगर आगे बढ़ना है, तो हम शांति से ही बढ़ेंगे। प्रेरणा कहती है कि हम फिलहाल क्या करें? कैफ़े ऐसे तो नहीं चलने वाला है। अनुपमा कहती है कि उन्होंने कुछ ही दुकान खरीदे होंगे, पर मार्केट में बहुत सारी दुकान है। हम उनके साथ काम करेंगे जो हमारे साथ खुशी-खुशी काम करें। वो सबको वापस काम पे लगने के लिए कहती है। तभी बंकू भी बताता है कि पानी नहीं आ रहा है और इतने सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो बिना पानी के कैसे होगा। इधर कस्टमर्स भी अपने ऑर्डर्स का पूछने लगते हैं। श्रुति भी कहती है कि सिर्फ दान पुण्य से बिजनेस नहीं चलता। अब देखते हैं बिना पानी और वेंडर्स से कैसे अनुपमा चलने वाली है। और फिर कस्टमर निकल कर प्रेम के रेस्टोरेंट में जाने लगते हैं। प्रेम पूछता है तो श्रुति बताती है कि सिर्फ अच्छा खाना बनाने से बिजनेस नहीं चलता, टाइम पे सर्व भी करना पड़ता है। तभी वहाँ वसुंधरा भी आ जाती है। वो बताती है कि वो वहाँ कॉफ़ी पीने आई है। तभी वो देखती है कि कस्टमर्स इधर आ रहे हैं। वसुंधरा कहती है कि प्रेम के कैफ़े में हमेशा ऐसी ही हलचल बनी रहे। तभी सब लाइन लगा के पानी घर से लाने लगते हैं। तो राही कहती है कि इनके कैफ़े में पानी नहीं आ रहा है क्या? गौतम कहता है कि लगता है कि किसी ने पानी की लाइन काट दी। राही सोचती है कि यहाँ ऐसा कौन करेगा? तभी अनुपमा के कैफ़े में कस्टमर्स आते हैं। तो अनुपमा उनसे थोड़ा टाइम माँगती है। तो वो भी कहते हैं कि झूठ बोल के तो सब बैठा लेते हैं, लेकिन उन्हें सच बोला है, तो वो वेट करने के लिए रेडी है। अब क्या होने वाला है आगे? क्या दिग्विजय ये सब देखकर चुप रहने वाला है या होने वाला है कोई बड़ा बवाल?